दोस्तों आज हम स्टूडेंट के एक बहुत ही बड़ी समस्या की बात करने वाले हैं। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसमें मिनिमम 40% का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। 40% का क्या लिया जादू, मतलब स्टूडेंट को क्या है कि फर्स्ट और सेकंड पेपर में 40% लाना अनिवार्य है। अगर कोई स्टूडेंट 40% नहीं ला पाता है तो उसका सिलेक्शन नहीं रहेगा। तो ये जो 40% का क्राइटेरिया है इसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। अब कुल मिला के बात यह है कि 40% की जो बाध्यता है उसने कई बच्चों को फायदा भी दिया है और कई सारे बच्चों को नुकसान भी दे दिया है। तो मानसिकता का खेल है कि किसको कम लगा, किसको ज्यादा लगा, किसको लगता है कि नहीं यार मेरा बेनिफिट रुक गया, मेरा बेनिफिट यहाँ मेरा सिलेक्शन के चांस बनते थे पर वो इस 40% की वजह से यहाँ पर रुक गए हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी जो चल रही है और जो प्रोविजन लिस्ट जारी की जा रही है उसके अनुसार तो यहाँ पर 40% ने अपना खेल यहाँ पर खेल दिया है, अपना जादू इस जगह दिखा दिया, मतलब एक तरह से कमाल करके दे दिया कि यहाँ पर कई को सिलेक्शन रोक दिए हैं और कईयों को सिलेक्शन दे भी दिए हैं। मतलब पूरा इसका इफेक्ट देखेंगे यहाँ पर क्या प्रभाव इसका रहा है और आने वाली वैकेंसी पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप नए बच्चे अगर यहाँ पर आरपीएससी वैकेंसी की तैयारी करने पर लगे हुए हैं तो उन बच्चों को भी यहाँ पर उसे नॉलेज होनी चाहिए कि 40% की कंडीशन क्या रहने वाली है, क्या रहती है। तो सर एक बार फर्स्ट जैसे अपन बात कर सकते हैं कि यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी के लिए तो मिनिमम 35 का यहाँ पर क्राइटेरिया है, मतलब आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के अंदर 35% लाना नहीं, मतलब दोनों के मिला के 40% या अलग अलग 40 लाने पड़ेंगे? नहीं, अलग अलग मतलब फर्स्ट पेपर में भी इंडिविजुअली आपको अलग से 35% लाने, ठीक है, एससी एसटी के लिए, और सेकंड पेपर में भी 35% लाना है। तो लेकिन अगर एससी एसटी के अलावा जितनी भी कैटेगरी है, चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो या फिर एमबीसी हो या फिर किसी पीएच कैटेगरी हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, कोई सबको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पेपर के अंदर 40% ही लाना। मतलब कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर एक तरह से बाध्यता हो गई है, मैंडेटरी कंडीशन बन गई है कि आपको दोनों एग्जाम में 40% लाकर इन दोनों को क्या करना होगा, क्लियर करना होगा, तब जाके आप सिलेक्शन कैटेगरी में शामिल होने की संभावना। सीधी बात यह है कि एक स्टूडेंट कितना भी ब्रिलियंट हो, मान लो इतना इंटेलिजेंट हो कि सेकंड पेपर में पूरे नंबर ले आए लेकिन फर्स्ट पेपर में 40% नहीं ला पाया तो भाई उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सीधा मतलब आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड पेपर पर, दोनों पर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, तैयारी करनी है तो पूरी करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि एक पक्ष एक पलड़ा भारी कर लो एक छाल का रह जाएगा, बराबर संतुलन बना के चलना पड़ेगा। सही बात है ना। देखा जाए तो इसका फायदा भी है ना, बहुत सारा फायदा भी, इसके नुकसान भी है। तो यहाँ पर दोनों के बारे में बात करेंगे। आप अपनी राय जरूर देना वीडियो देखने के बाद, लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो यहाँ पर हमने विचार रखे हैं उनमें क्या कमी आई है, क्या इंप्रूव हो सकता है, आपके क्या विचार है आप जाहिर। मतलब ये कोई द्वंद्व नहीं है, ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है कि नहीं ये हटना चाहिए, रोकना चाहिए, लगना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मतलब जो भी है ये केवल एक विचार व्यक्त किए जा रहे हैं संस्था की तरफ से और आप अपने विचार यहाँ पर रखें, है ना, बहस वाली कंडीशन नहीं है। तो हम यहाँ पर जानेंगे क्या फायदा हो सकता है, किस प्रकार का नुकसान यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वालिटी टॉपर्स स्टूडेंट सिलेक्टेड। भाई यहाँ पर सीधा देखो, पहले जितनी भी वैकेंसी आई होगी उसमें आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका -23 नंबर आ रहे हैं, -8 नंबर आ रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं, स्कूल लेक्चर बन जाते हैं। अब एक बात बताओ, आप जिस स्टूडेंट के -23 नंबर आ रहा है वो स्टूडेंट क्या किसी मतलब वो ऐसा टीचर क्या किसी स्टूडेंट का भविष्य सुधारेगा? बिल्कुल सही बात है, बिगाड़ेगा कुल मिलाकर भविष्य को। तो अब क्या है कि जो बिल्कुल डफर है, जो 40% नंबर भी नहीं ला सकता, उसका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। सर सीधी गणित ये है कि आरपीएससी तरह से देखा जाए तो इस समय वर्तमान समय की अगर कंडीशन देखें तो ये महायुद्ध के बराबर माना जा रहा है। सही बात, महायुद्ध, ये तलवार लेकर निकल लिए लोग माथे पे कफन बांध के, और कंडीशन ये है कि कफन तो बांध लिया और पता लगता है पीछे से तलवार की चीनी, शस्त्र है ही नहीं हमारे पास। भाई महायुद्ध की तैयारी करने निकले हो तो कम से कम 40% की योग्यता तो धारण करो। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो दी है वो 40% तो अभी लाने जरूरी है। अब महायुद्ध का नाम दे दिया जा रहा है, बड़ा जोर शोर कर दिया आरपीएससी तैयारी करते टाइम पे आपके 40% क्यों नहीं आ पा रहे भाई? ऐसी किस प्रकार तैयारी अपन कर रहे हैं कि हम 40% भी नहीं ला पा रहे हैं? तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर जो है अब वो जो कंडीशन है नेगेटिव मार्क वाले बच्चे की एक मतलब तो वो फिल्टर, सही बात, एक फिल्टर यहाँ पर आरपीएससी ने लगा दिया है। तो हमें तो लगता है कि भाई ये बिल्कुल सही है कि कचरा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता जाएगा। हालांकि इसके देखो कुछ नुकसान भी देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है हमने टॉपर्स को किया लिस्ट से बात, तो इसका देखो नुकसान क्या होगा। फायदा तो आपको पता चल गया भाई बिल्कुल डफर का आप सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन नुकसान ये है कि मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपने सब्जेक्ट में टॉपर है,
जैसे सपोज करो कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट है और केमिस्ट्री इसकी बहुत ही जबरदस्त है, वो पूरे में से पूरे नंबर ला सकता है, लेकिन उसके जीके बिल्कुल कमजोर है और उस जीके की वजह से फर्स्ट पेपर में 40% नंबर नहीं ला पाया तो टॉपर का सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि स्टूडेंट अगर वो टॉपर सेलेक्ट होता तो स्टूडेंट को वो सुधारता, उसका अपने आप ही लेवल को इंक्रीज करता, उनका भविष्य सुधार देता कि उनका सब्जेक्ट बहुत ही शानदार है, लेकिन वो जीके की वजह से वो रुक गया। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि एक अच्छा बहुत ही अच्छा शानदार टीचर मिल सकता था, हो सकता है वो टीचर स्टूडेंट को नहीं मिल पाए। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। ये इसे हल्के नहीं ले सकते कि एक टॉपर यहाँ से लिस्ट से बाहर हो रहा है, तो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर हमें लगता है कि यार ये तो इस तरीके से सुधार की संशोधन होने की संभावना हो सकती है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है गर्ल्स मतलब क्या था, मेल और फीमेल है ना, मेल फीमेल को समानता का अधिकार, जैसे कि लिखा है कि ऑल कैटेगरी और जो कैटेगरी के हिसाब से 40%, SC के हिसाब से 35% रिलेक्सेशन के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे कि लिस्ट में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है नोटिफिकेशन में कि ये महिलाओं के लिए अलग से होगा, पुरुषों के लिए अलग से होगा। यहाँ पर इक्विलिटी कंडीशन यहाँ पर दे दी गई है, मेल फीमेल दोनों को ही 45%, दोनों को ही 40% लाना है। SC का हो तो 35 लाना, अदरवाइज 45%, सॉरी 40% है ना। तो यहाँ पर मतलब एक इक्वलिटी वाली कंडीशन दी है, बहुत सही अच्छी बात लगी इस जगह पर। और एक ये नेगेटिव इंपैक्ट जो प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पर जो आपको जारी करती गई है, उसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट ये देखा है कि विडो और डाइवर्स इनको बहुत कम मौका मिला। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, एक प्रोविजनल लिस्ट का आपको एग्जाम्पल देते हैं। ये देखिए आप, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ साइड में, सर आप एक मिनट दिखाइए बच्चों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हर कैटेगरी में, जर्नल में भी देखो यहाँ पर विडो का आगे NA लिखा हुआ है, EWS में भी यहाँ पर NA, SC में भी NA, ST में भी है, OBC में भी है। कुल मिलाकर आप समझ रहे हो ना। देखो NA का मतलब है नॉट अवेलेबल, एक तरह से यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ऐसे स्टूडेंट मिले ही नहीं जो 40% के क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर विडो के आगे NA लिखा हुआ है, तो इसका मतलब विडो ऐसी मिली ही नहीं, जो सिलेक्टेड हुई है वो सीटें कुल मिलाकर खाली होगी। तो कुल मिलाकर जिनकी हेल्प होनी चाहिए थी विडो या डाइवर्स की, सही बात है, उनकी हेल्प यहाँ पर नहीं हो पाई। ये सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। एग्जाम लेवल थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम बात करें 2011, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर 18 है, उसके बाद में 2022, ये जो वैकेंसी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। जो समय आगे बढ़ेगा तो कंपटीशन का लेवल तो जो है वो अच्छा होगा ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस 40% के बेनिफिट इस जो आपको जो क्राइटेरिया रखा गया है, इससे आगे चलकर आपका एग्जाम का लेवल भी अप होगा, ये तो पक्की बात है। जाहिर सी बात है 40% का क्राइटेरिया देगा, अब डफर का तो सिलेक्शन होगा नहीं, इंटेलिजेंट का ही सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, वो पढ़ाएगा अच्छा पढ़ाएगा तो जो स्टूडेंट होगा उनका लेवल भी बढ़ेगा, तो आगे जाकर फिर एग्जाम लेवल भी यहाँ पर इंप्रूव होगा, 100% इंप्रूव होगा। ये अच्छी बात है कि टॉपर्स को ही मौका मिलेगा, सही बात है, सीधी बात है ना, ये ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पर एक जो ड्रॉबैक है, जैसे कि टॉपर को लिस्ट से बाहर किया, ठीक वैसे ही अगर जीके अच्छा है तो ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन पेपर लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हमने क्या बढ़ेगा। सही बात, अब पहले ही बताया था कि अगर मान लो कोई टॉपर से बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन जीके वीक है तो वो बाहर हो सकता है। बिल्कुल, तो टॉपर से बाहर हो सकता है। जैसे इम्पैक्ट आप देख सकते हो ना 40% का कैसे बढ़ा है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें, पॉलिटिकल साइंस में 1186 स्टूडेंट लेने थे, वैकेंसी इतनी थी, लगभग डबल, प्रोविजनल लिस्ट में डबल निकाले तो उस हिसाब से लगभग 2300 बच्चों का चयन होना चाहिए था, लेकिन मिले ही नहीं। 40% का क्राइटेरिया बहुत से स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए। यहाँ पर केवल और केवल 1383 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, दुगने छोड़ा लगभग 1.5 गुना 1500 के आसपास होता, वो भी नहीं हो पाए। और चलो इसमें भी चलो ठीक है, अगर आगे बच्चे आगे पंजाबी की बात करें तो यहाँ पर 15 स्टूडेंट की वैकेंसी थी। यहाँ पर टोटल सेलेक्ट ही कितने 30 होने चाहिए थे, लेकिन 4 हुए। मतलब यहाँ तो देखो कम से कम जितनी सीट चाहिए थी उतने तो है। लेकिन इसमें तो क्या कि जितनी वैकेंसी उतने का सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, पूरी की पूरी सीटें खाली रह गई यहाँ पर, और वो भी कितने जनरल कैटेगरी के, बाकी कैटेगरी का तो यहाँ पर सिलेक्शन ही नहीं हुआ। हाँ, कुछ सब्जेक्ट की अगर बात करें, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो 122 सीटें थी, वैकेंसी थी, 244 स्टूडेंट लेने थे, यहाँ पर 249 ले लिए, मतलब टॉपर तो है ना। तो कुल मिलाकर किसी सब्जेक्ट में ठीक भी है और कुछ सब्जेक्ट में आप इफेक्ट देख भी सकते हैं। अच्छा, एक मेरे दिमाग में और यहाँ पर बात आती है कि ये सब एग्जाम लेवल पे भी डिपेंड करेगा। अब सपोज करो एग्जाम लेवल अगर बढ़ गया, पेपर का लेवल बहुत ही हाई आ गया, बिल्कुल सही, तो उस कंडीशन में फिर ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी सर, है ना। चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम लेवल कम है तो फिर बच्चे मिल जाएंगे,
तो कुल मिलाकर इसका बहुत बड़ा पेपर सेट करने वाले को डिपेंड करता है कि वो चाहे तो 40% छोड़ो, आप 30% देना पे बच्चे। सही बात है ना, वो डिपेंड करता है पेपर किस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब जैसे कि ये आपका जो 40% का जो ये चल रहा है, क्राइटेरिया चल रहा है, इसकी वजह से जो जैसे एग्जांपल आपने देखा पंजाबी लैंग्वेज का देखा है, पॉलिटिकल देखा, जो भी देखा है, तो उसके अनुसार ये तो पक्की बात है कि सीटें खाली रहने वाली हैं। जैसे वीडियो की खाली रह गई है, हो सकता है कि एक्स सर्विसमैन की खाली जाए, पीडब्ल्यूडी की रह जाए, है ना, ड्राइवर्स की रह जाए, तो खाली तो रहेंगी, पक्की बात है। और ये भी हो सकता है कि वो जो खाली बच्चे जो रहे, जिनके आगे एनए लिखा था, वो टॉपर भी रहे हो, लेकिन वो किसकी वजह से बाहर हो गए सर? हो सकता है जीके की वजह से 40% की वजह से वो बाहर हो गए। तो सीधी सी गणित है कि वो आगे की वैकेंसी के लिए उन नए टॉपर्स को मौका देने का यहाँ तो पक्की बात है। हाँ, वो बैकलॉग में सीटें जाएगी तो जाहिर बात है दोबारा जब सेलेक्ट होगा तब भी यही क्राइटेरिया रहेगा, वो नए लोग आना तो वहाँ पर टॉपर ही है, आना ही है, टॉपर ही आएगा, टॉपर ही आएगा। तो सीधी गणित ये है कि जो लोग एनए की लिस्ट में शामिल हो रहे थे, तो कमर कस लो इस बार की अगली बार मुझे ये जो क्राइटेरिया इसका इस वाली कैटेगरी में नहीं जाना, मुझे फायदे वाली कैटेगरी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन लेना है, तो अपने आप को वहां पर वो थोड़ा सा सुधार कर ले। अलग इसके देख कुछ नुकसान भी देखो, अगर लॉन्ग टाइम के हिसाब से अपन देखें तो फ्यूचर में तो टॉपर ही मिलेगा, तो जाहिर सी बात स्कूलों में अच्छे टीचर मिलेंगे तो एग्जाम शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। लेकिन करंट में इसका नुकसान है। करंट में नुकसान क्या है कि प्रेजेंट टाइम पर जो टीचर स्टूडेंट को मिलना चाहिए तो मिला ही नहीं, सीट ही खाली रह गई। तो करंट टाइम पर शॉर्ट टाइम अगर बात करें तो नुकसान है, लेकिन लॉन्ग टाइम में इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, बच्चों का बहुत ज्यादा प्रश्न चल रहा है, दिमाग में चल रहा होगा, मैं कई बातें बच्चों सुनता भी आ रहा हूँ, कई बच्चे हमें फोन करके बोल रहे हैं प्रोविजनल लिस्ट जो आ रही है उसके अनुसार जो फाइनल रहेगा उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका थोड़ा सा आप अपने केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग थोड़ा सा दिमाग बच्चों के यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान दें। आप बताना कमेंट करके कि प्रोविजनल और फाइनल लिस्ट के कट ऑफ में डिफरेंस इस 40% के क्राइटेरिया से बढ़ेगी या घटेगी। आप अपने अपने विचार जरूर जाहिर करना। अच्छा, अगर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करने वाले हो आप, तो स्टूडेंट की हेल्प के पर्पज से हमने यहाँ पर एक फ्री कोर्स भी लॉन्च किया है स्टूडेंट। ये हो सकता है ना कि 40% की, ये थोड़ी ना कि जीके में ही कम हो सकता है कि सब्जेक्ट में भी चला गया हो ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प के पर्पज से, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी वीक रहती है, ऐसे स्टूडेंट के हेल्प के पर्पज से हमने फ्री ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर, जिसके अंदर देख सकते हो आप वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, 900 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे, 750 प्लस क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर प्रोवाइड करेंगे। हालांकि इसमें डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर देखो बहुत सारे बल्क में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी फ्री ऑनलाइन कोर्स में नहीं रहेगी, लेकिन इसमें लगभग 80% सिलेबस हमने स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। तो इसकी हेल्प से भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकता है अगर वो अच्छे से मेहनत करे और थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग कर ले। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट का एक और यहाँ पर सवाल भी आता है कि जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है, पेड ऑनलाइन कोर्स है, उसमें क्या डिफरेंस है? सही बात है ना, तो डिफरेंस के बारे में बता देता हूं, उसके बाद इसको कैसे ज्वाइन करना है उसके बारे में बताऊंगा। देखो, अगर पेड ऑनलाइन कोर्स की बात करें तो पेड ऑनलाइन कोर्स में बिल्कुल न्यू अपडेटेड कंटेंट रहेगा, डाउनलोडेबल यहाँ पर पीडीएफ नोट्स वगैरह रहेंगे, लगभग 2500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे असाइनमेंट शीट में डाउनलोडेबल विद डिटेल वीडियो लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशन, 2500 प्लस क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर रहेंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें फास्ट डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी रहेगी। भाई स्टूडेंट जब पढ़ता है तो डाउट तो उसके आते हैं, बिल्कुल आएंगे, तो यहाँ पर वो अपने डाउट्स को पूछ सकता है और इसके अंदर 100% सिलेबस कवर होगा। अब देखो, आपको चाहे फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना हो चाहे फिर पेड करना हो, दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर, या फिर इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहां पर भी हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप चाहे पेड ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो मत करो, फ्री आपको जरूर ज्वाइन, फ्री तो करना है, ये तो क्योंकि इससे काफी ज्यादा आपके बेनिफिट होगा। और सबसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, किस प्रकार ज्वाइन करें, तो आप यहाँ पर नीचे आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा साइड बढ़ के आपको बता देता हूँ। ये आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, तो इसके आधार पर आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इसका बेनिफिट सबको मिले, आपके साथ साथ वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू।